सत्यपाल मलिक जी थे उस वक्त, गवर्नर थे वो। आज तो चलो हमारी स्टेट की डिमोशन हुई है, हम तो लेफ्टिनेंट के नाम से सर जी को पुकारते हैं आज। उसने सत्यपाल मलिक जी ने ये ऑर्डर कर भी दिया था, लेकिन दूसरे चौथे दिन उस बेचारे की ट्रांसफर कर दी गई थी यहां से। उस वक्त से लेके आज तक जो मेरा डेली वेजर है, चाहे वो पीएचई का डेली वेजर है, चाहे वो पीडीसी का डेली वेजर है, चाहे वो हमारे अपने रूरल डेवलपमेंट के डेली वेजर्स हों, चाहे वो रेवनी के अंदर जो काम करने वाले नौजवान बच्चे हैं हमारी तहसीलों के अंदर, जो सिर्फ 1500 रुपए या 3-3 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है एलजी प्रशासन को। और यहां से सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर और उनके साथ साथ ऑनरेबल हमारे चीफ सेक्रेटरी सर और रिस्पेक्टेड हमारे क्या डीवकॉम सर और कमिश्नर सेक्रेटरी पीयूष संगला साहब से ये दो हाथ बांध के विनती करना चाहता हूं मैं कि जो 2011 के बाद ये सेंसिस नहीं हो रही है और लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, इसके लिए ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मांग रहेगी। सबसे पहले मांग रहेगी, ये कोई खबर नहीं रहेगी, ये सिर्फ मांग है हमारी। उसके बाद जो आज जो चल रहा है 370 जाने के बाद हमारे बीडीसी का हाल देखिए। जो आज इन्होंने बीडीजी बनाई, 3 महीने की सैलरीज लोगों को दे के ठगा के मम्मू मुंह में डाल के, और उसमें दूध है ही नहीं कहीं भी। और जो एसपीओ मेरे भाई थे, जो नौजवान थे, उनको डिमोशन करके 4500 रुपए पर पहुंचा दिया। और अगर कुल मिला के ये देखा जाता था, अगर उसी सैलरीज को 3 एसपीओ की सैलरी को भी अगर ये बांट के देते तो तब भी कम से कम 7000 रुपए सैलरी बनती थी। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि एक ग्रुप को दे दिया 4000, दूसरे ग्रुप को दे दिया 4500। ना उनको 4500, ना उनको 4000। ये क्या चल रहा है हमारे स्टेट के अंदर? महंगाई आसमान छू रही है, रोडों की ये खस्ता हालात है, गाड़ियां जैसे जानवरों की तरह लाशें बह रही हैं। कभी ये असर की हालात देखिए, इतना इतना बहुत बड़ा मंजिर हो गया। राजगढ़ रोड की हालात देखिए, चक्का कुंडी रोड के हालात देखिए। जो आज महंगाई आसमान छू रही है, तो हम एलजी प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि सोया हुआ प्रशासन मत रहो, मत मत करवाएं इलेक्शन। जब करवा दोगे हम देख लेंगे उस वक्त क्या होगा। पंचायती चुनाव नहीं करवाने, मत करवाइए। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि वीडीसी को हमने रिजुनेट किया है, उसको री ऑर्गेनाइज किया है और हम बड़े भारी खुश हैं। और वो लोग उनके सौदागर बने हुए। मैं तो पर्सनली किसी को कोट तो हम नहीं करेंगे, मगर आप सीनियर लीडर होने के नाते आप अपना पक्ष रखें कि वो लोग कहां जाएंगे। मैं सर, ऐसा है, हम ये कहना चाहते हैं ना कि अगर एक कमेटीज के 3 एसपीओ लोग हुआ करते थे, हमारे सरपंच साहिबान लोग उनको स्टैंप दे के वो सैलरी निकालते थे बेचारे। और ये सैलरी जो बनती थी 53,000 रुपया महीना आता था एक कमेटी के अंदर। और अगर उस 53,000 रुपए को 9 लोगों के बीच में या 7 लोगों के बीच में तकसीम करोगे तो तब भी तो कम से कम 7-7 हजार रुपए बनता था एक, मतलब चाहे एसपीओ को ले लीजिए चाहे उस मेंबर्स को ले लीजिए।
वो पैसा हमारा क्यों खा गए ये लोग? मैं एलजी प्रशासन से कहना चाहूंगा कि वो सेंटर को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं। हमारा ये मानना है। बाकी जो कहाँ इन्होंने अच्छा किया? मैं तो नहीं मानता हूं कि ये अच्छा हुआ है। हम नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये अच्छा हुआ है। बाकी मैं सर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पुट अप करूंगा कि जो पीएचई के लोग हैं, पीएचई के लोग पिछले 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जब सुबह उठते हैं, उनका नहाने का पानी जो है वो गरीब एचआर और पीएचई का डेली वेजर लाइन ठीक करता है इस कड़क सर्दी में, और उनको ठगाया जा रहा पिछले 3-4 हम इसलिए हमारे सत्यपाल मलिक जी थे उस वक्त, गवर्नर थे वो। आज तो चलो हमारी स्टेट की डिमोशन हुई है, तो लेफ्टिनेंट के नाम से सर जी को पुकारते हैं आज। उसने सत्यपाल मलिक जी ने ये ऑर्डर कर भी दिया था, लेकिन दूसरे चौथे दिन उस बेचारे की ट्रांसफर कर दी गई थी यहां से। उस वक्त से लेके आज तक जो मेरा डेली वेजर है, चाहे वो पीएचई का डेली वेजर है, चाहे वो पीडीसी का डेली वेजर है, चाहे वो हमारे अपने रूरल डेवलपमेंट के डेली वेजर्स हों, चाहे वो रेवन्यू के अंदर जो काम करने वाले नौजवान बच्चे हैं हमारी तहसीलों के अंदर, जो सिर्फ 1500 रुपए या 3-3 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है एलजी प्रशासन को। और यहां से इन लोगों को, सेंटर को चिट्ठी लिखनी चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर सर जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर की स्टेट को कब तक पीसोगे, कब तक पीसोगे? आखिर परमात्मा के पास आवाज जरूर जाएगी। खुदा हर इंसान का रहता है। इतनी स्टेट के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कौम से भी वर्ग रखने वाले लोग हो, इनको कब तक आप मर्जन करते रहोगे? कब तक पीसोगे हमको? हमारा 370 जो था जम्मू कश्मीर का, मेरा मानना ये है कि 370 हमारे सर के ऊपर से टोपी, हमारे सर के ऊपर से साफा, हमारी माताओं के सर के ऊपर से दुपट्टा छीना गया है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तो मैं ये कहूंगा सर कि इन दिनों कुछ पॉलिटिकल लीडरों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं पॉलिटिकल रिवेंज माना जाए या वाकई में ठीक कुछ कह रहे है? हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं रंगील जी, ठीक कह रहे हैं आप। ये इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। मैं नहीं समझता हूं ये जमहूरियत है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया हुआ है, जो हमारे कानून बने हुए हैं, जो संविधान लिखे हुए हैं, उस संविधान में अपना हक मांगने के लिए हर इंसान को, पहले ही मैंने कह दिया है कि चाहे किसी जात से ताल्लुक रखने वाला इंसान हो, उसको अपना पक्ष रखने का या लोगों की आवाज रखने का उसको राइट दिया हुआ है। मतलब ये राइट खत्म समझता हूं मैं। इसको मैं हुकूमत नहीं समझते हैं हम इसको हुकूमत नहीं समझेंगे। हम इसको समझेंगे डिक्टेटरशिप। हम इसको समझेंगे एक तानाशाह हुकूमत। ये एक तानाशाह हुकूमत है जो कि ऑल पॉलिटिकल लोग जो भी आवाज रखने की हिम्मत करेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दो, उसके पीछे ईडी लगाओ, उसके पीछे इनकम टैक्स लगाओ, उसके पीछे सीबीआई वाले मगर लगा दो, ताकि वो आवाम की बात ना रख पाए, लोगों की आवाज ना उठ पाए। ये तो हरासमेंट करने वाली बात है। वो चौधरी लाल सिंह जब वो जम्मू से डोडा के लिए निकलते थे और डॉक्टरों को पेशाब निकलता था, आज उस चौधरी लाल सिंह को दवाइयां तक मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं।
हम इस चीज की निंदा करते हैं। मैं चौधरी लाल सिंह की दल का बंदा नहीं हूं, मैं अभी तक पीडीपी में हूं। आइंदा आने वाले वक्त के लिए कोई पता नहीं, मतलब जब सांसों के दम पता नहीं रहता बंदे को, तो ये इल्म नहीं कि हम कहाँ चला जाएंगे, क्या क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं जबरदस्त तरीके से इस प्रशासन का, और जो भी इसके पीछे जो ईडीज वगैरह वगैरह लगी है, ये बहुत बड़ी निंदनीय बात है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चौधरी लाल सिंह जी एमएलए रहे, फिर एमपी बने, फिर इसमें कांग्रेस में भी वो मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री स्टेट के, फिर भारतीय जनता पार्टी में तो फिर भी मंत्री रहे। मैं इसके अलावा कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले साल जो पीडीपी और बीजेपी की हमारी कोalition गवर्नमेंट बनी थी, वो मंत्री भी नहीं थे, मगर मीडिया बंधुओं से जो रिपोर्ट आ रही है उनकी प्राप्तियां तो करोड़ों में जा रही है। तो फिर क्या ईडी खाली चौधरी लाल सिंह के पीछे पड़ी है, या उन लोगों की भी कुछ लिस्ट है उनके पास की? ये इन लोगों की घबराहट सता रही है। जो सत्ता में आदमी होता है ना, एक सरपंच नहीं मानता है जो सत्ता में रहता है, एक सरपंच। ये लोग तो जिनके पास पांचों उंगलियां घी में रखी हुई हैं। अब देवेंद्र रैना जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो तब तक वो चोर कहलाया जाता था। आज वो जब भाजपा में चला गया तो दूध का धुला हुआ हो गया वो। अब कविंदर गुप्ता सर जी हैं, ये अपने क्या कहते हैं जी, नाम भूल जाता हूं मैं सर, अपने अपने प्रोफेसर साहब जी, क्या नाम, सॉरी, जो हमारे डिप्टी चीफ प्रोफेसर मिनिस्टर निर्मल सिंह जी, हाँ डॉक्टर निर्मल सिंह जी। आप इनकी प्रॉपर्टियों की तरफ चला जाएं, एक अखनौर रोड पे आपका पीएचई का मंत्री रहा करता है, आज तो कहाँ है मंत्री, वो तो कोई कैप्टन की बनी आर्मी का बंदा रिटायर है, और एक ही बार उसको मौका मिला मंत्री बनने का। अगर आप अखनौर रोड पे आगे चलकर देखेंगे उसकी कोठी, उसके पीछे क्यों नहीं ईडी लगाई जाती कि ये तुमने ये पैसा कहां से लाया भाई, इतने रुपए तुम लोगों के पास कहां से आई, इतनी बड़ी कोठियां बनाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए तुम लोगों के पास कहां से पैसे आ गए ये। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों को हरासमेंट किया जाए, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी में वापस आ जाएं, या डर डर बुखलाहट के मारे आवाज ना बुलंद कर सकें, और जनाब हमारी आवाज आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन जब मर्जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हम ये कहना चाहेंगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से हम ये कहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे आप पंचायती चुनाव करवाओ या ना करवाओ, असेंबली चुनाव करवाओ या ना करवाओ, आप पार्लियामेंट्री चुनाव तो आप लोगों ने करवाने हैं, आप उसी में अपना हाल देख लेना। जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, डेली वेजरों की बुरी हालात, ये जो क्या कहते हैं जी, डीलिमिटेशंस वगैरह वगैरह की बात है। जैसे जिस राज्य से मैं ताल्लुक रखने वाला हूं, मेरी 4 पंचायतों के 8 डिपार्टमेंट अभी डोडा के साथ फंसे हुए हैं। वही हमारे पीयूष संगला साहब को हमने यहाँ दरबार, अपने डिस्ट्रिक्ट दरबार में मैंने खुद उठ के रिक्वेस्ट की थी कि सर इस फाइल को क्यों नहीं आप पुट अप करते हैं, क्यों नहीं हमारे डिपार्टमेंटों को आप रामबन के साथ लगाते हैं। हमने इतनी कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सी इतनी गलती की है कि जिस गलती की